स्वागत है आप सभी का स्टडी साइंस 93 में। और आज हाई स्कूल क्लास का जो केमिस्ट्री पार्ट वाला पहला चैप्टर है वो शुरू होने वाला है। पहला चैप्टर है कौन सा? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जानने से पहले आप जानिए केमिस्ट्री की एबीसीडी। केमिस्ट्री की एबीसीडी का क्या मतलब है? केमिस्ट्री की एबीसीडी का मतलब क्या है? जैसे इंग्लिश में एबीसीडी होता है, इंग्लिश का बेस एबीसीडी होता है, वैसे ही केमिस्ट्री की ये एबीसीडी है जो दिख रहा है। क्या है ये? सब लोग इससे अवेयर हैं, सब जानते हैं क्या है ये। पीरियोडिक टेबल। मैथ में क्या है? 1 2 3 4 बेस है, काउंटिंग बेस है मैथ का। इंग्लिश में एबीसीडी बेस है। उसी तरह से केमिस्ट्री का बेस क्या है? ये है, इसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री की एबीसीडी। याद रखिएगा। पहले तो हम केमिस्ट्री पार्ट शुरू होने से पहले हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। बहुत ज्यादा नहीं जानेंगे, पूरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल के नाम से, तीसरा या चौथा चैप्टर है। लेकिन उससे पहले हम कुछ एलिमेंट्स के नाम जान ले जो अभी नॉर्मल यूज में आएगा हमेशा। पीरियोडिक टेबल में बस इतना जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है, 7 जो है ये 7, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, ये 7 पीरियड होते हैं। 7 पीरियड्स हो गए। पीरियड्स कौन कौन से हैं? ये पहला वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा आवर। और ग्रुप कितने हैं? 18। ये जो वर्टिकल है, जो वर्टिकल है ये ग्रुप है। ये कितने हैं? 18 है। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 इस तरह करके 18 ग्रुप हो गए और 7 हो गए पीरियड। और क्या है? ये ब्लॉक जान लेते हैं। ब्लॉक क्या है? 4 ब्लॉक होते हैं इसमें, इस पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक। जो ये शुरुआत का 2 है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, इसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। जो ये है इधर, ये 2 हो गया, इधर जो बचा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये क्या होते हैं? इसको बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। ये पी ब्लॉक एलिमेंट क्या क्या हो गया? ये एस ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो गड्ढे में है, इसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। और जो पीरियोडिक टेबल से बाहर है, ये एक्चुअल में बाहर नहीं है, ये इस पीरियोडिक टेबल में है। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल बनाया गया तो इसको इसके अंदर जगह नहीं दे पाए। इसकी भी कहानी है, और वो कहानी इस वाले चैप्टर में। फिलहाल तो हमको थोड़ा सा जानना है। इसको बोला गया एस ब्लॉक। अब क्यों बोला गया है एस ब्लॉक? क्यों इसको डी ब्लॉक बोला गया? क्यों पी बोला गया? क्यों एफ बोला गया? इसके बारे में कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग क्या, मुझे लगता है 9th में है, यूपी बोर्ड वाले में तो है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें बताया गया है। अब सीबीएसई वाले में 9th में है या नहीं मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये हो गया एफ ब्लॉक। बस इतना ही जानते रहिए, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आगे बताएंगे उस वाले चैप्टर में। तो ये तो जाने पीरियोडिक टेबल के बारे में। और क्या जानना है? मेन क्या है मेरा मोटो ये बताने का? मेन मोटो ये है कि आप लोग ये परमाणु क्रमांक 1 जो पहले नंबर पे है, 1 लिखा हुआ है यहाँ रेड पे, इसको बोलते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। परमाणु क्रमांक 2 ये है। एक क्या है? हाइड्रोजन, दूसरे पे है हीलियम, फिर तीसरे पे है लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, पांचवा एटॉमिक नंबर, 5 एटॉमिक नंबर किसका है? बोरान का। फिर ये 6 7 इस तरह से कितने हैं? कुल है 118 सॉरी 118। लेकिन हमको याद रखना है फिलहाल एट ए टाइम, याद कितना रखना है? 30। ये जिंक तक, आपको जिंक तक याद रखना है, याद रखिएगा। जिंक तक प्रत्येक एलिमेंट का नाम और उसको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है वो। ये जिंक है, जिंक को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? Zn से। अगर कोई पूछ देता है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले का जो एटॉमिक नंबर 17 है, उस एलिमेंट का नाम क्या है? कोई भी अगर पूछता है तो आपको याद होना चाहिए, तुरंत आप बताएंगे एटॉमिक नंबर 17 किसका है? क्लोरीन का है। क्लोरीन का है। इतना आपको याद रखिए, 30 तक एटॉमिक नंबर क्रम से उसका एलिमेंट कौन कौन सा है वो याद रखिएगा।
सब लोग रख लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है तीसरा। मैं एक बार नाम ले ले रहा हूँ, हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर पोटेशियम, कैल्शियम, 20 हो गया। फिर आगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इतना याद रखिएगा आप लोग, इतना याद रखिएगा। इसके बाद से पीरियोडिक टेबल के बारे में हम हटाते हैं, अब हम चलते हैं चैप्टर पे, जो मेरा मेन चैप्टर है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये अभी हमेशा आने वाला है। इतना तो याद होना चाहिए, इतना सबको याद होना चाहिए, कुछ लोगों को याद भी होगा। अब चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के बारे में जानना है तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। जैसे पहला एग्जांपल क्या ले लिया जाए, मैग्नीशियम रिबन डायरेक्ट लेना नहीं ठीक है, हम ले लेते हैं जैसे दूध है, दूध को खुला छोड़ दिया जाए, दूध को खुला छोड़ दे तो क्या होगा, 24 घंटे या 36 घंटे या फिर 18 घंटे बाद क्या होगा, दूध फट जाएगा, दूध फट जाएगा। या फिर उसमें थोड़ा सा दही डाल दें तो वो दूध पूरा क्या होगा, दही में कन्वर्ट हो जाएगा 12 घंटे बाद। या फिर लोहा है, कोई लोहे की कील है, आयरन रॉड, उसको खुला छोड़ दिया जाए, ऐसे ही वायु में, एयर में छोड़ दिया जाए, एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, होगा क्या, थोड़ी देर बाद उस पर जंग लग जाएगा। तो ये सब क्या हो रहा है, दूध से दही बन जा रहा है, लोहा है उस पर जंग लग जा रहा है, ये सारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। क्या है ये, केमिकल प्रोसेस है। और भी एग्जांपल जैसे ले लिया जाए, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस पहले सबसे पहले जान लीजिए आप, चेंजेस जान लीजिए, बहुत जरूरी है जानना। दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंजेस, दूसरा होता है केमिकल चेंजेस। याद रखिएगा, हमें इस चैप्टर में केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है, केमिकल चेंजेस जिसे केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, लेकिन हम जान लेते हैं साथ ही फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। अक्सर लोग पूछ लेते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन शायद होगा 9th में होगा भौतिक परिवर्तन या और रासायनिक परिवर्तन। तो हम जान लेते हैं केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। क्या होता है फिजिकल चेंजेस, बताइए आपको क्या होता है, या फिर किसी के दिमाग में कोई एग्जांपल आ रहा है फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज के बारे में कोई एग्जांपल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनिए। फिजिकल चेंजेस ओनली द चेंज इन अपीयरेंस ऑफ ए सब्सटेंस, केवल सब्सटेंस के अपीयरेंस में चेंज हो, मतलब क्या है कि उसके बॉन्डिंग में चेंजिंग ना हो, वो पदार्थ का जो क्या कहते हैं कंपोनेंट है, केमिकल कंपोनेंट, कंपोजिशन, कंपोनेंट नहीं है सबसे शुद्ध तरीका, केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन है किसी भी सब्सटेंस का वो चेंज ना हो, केवल चेंज हो किसमें, अपीयरेंस में। चेंज इन क्या है ये, चेंज इन अपीयरेंस, दिखने में बदल जाए, केवल स्टेट चेंज हो जाए, देखने में थोड़ा अलग लगने लगे। फिजिकल मतलब क्या है, जैसे सबसे आसान तरीका तो ये है समझने का, फिजिकल अक्सर लोग बोलते हैं फौज में जा रहे हैं तो फिजिकल है इनका। फिजिकल है का मतलब क्या है, कुछ बाहर से शरीर देखेंगे ठीक ठाक है कि नहीं, दौड़ है कि नहीं अच्छा खासा, लंबी कूद, ऊंची कूद, मतलब फिजिकल क्या है, फिजिकली बाहर से देखना, मतलब बाहर से अगर चेंज आ रहा है, केवल बाहर से चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज, मतलब चेंज इन अपीयरेंस। अगर चेंज इन अपीयरेंस है, दिखने में केवल चेंज हो रहा है, नॉट इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या है, केमिकल के अंदर नहीं, कंपोजिशन मतलब क्या है, अंदर नहीं उसके, केवल बाहर से, फिजिकली केवल अपीयरेंस चेंज हो, केमिकल कंपोजिशन नहीं, नॉट इन केमिकल कंपोजिशन, तो उसको बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। अभी आप लोग कहेंगे समझ नहीं आ रहा, कोई एग्जांपल ऐसा बताइए सर, एग्जांपल आपके दिमाग में कोई आ रहा है, कोई ऐसा एग्जांपल।
जिसमें फिजिकल चेंजेस हो, केमिकल चेंजेस नहीं। मेरे दिमाग में तो बहुत ही आसान है। पानी ले लेते हैं, अब सबको याद आ गया होगा पानी क्या है, फार्मूला क्या है उसका, H2O। अभी क्या है, लिक्विड फॉर्म में पानी ले लेते हैं, पानी को लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं। सबके सामने दिखाई चीज है, मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है। पानी ले लिए लिक्विड फॉर्म में, इसको अगर हम बर्फ में बदल दें, क्या करें, बर्फ में बदल दें। कैसे बदलेंगे, ले जाकर फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में। फ्रीजर में रखने का मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएं इस लिक्विड को, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाएं, तो ये बदल जाएगा किसमें, बर्फ में बदल जाएगा, आइस में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा आइस में। हो क्या रहा है, फार्मूला अभी भी क्या है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, नहीं हो रहा है केमिकल कंपोजिशन चेंज है, तो H2O ही। चेंज किसमें हो रहा है, अपीयरेंस में, दिखने में केवल चेंज है। पहले लिक्विड था, फ्लो कर रहा था, अब क्या है, बर्फ है, फ्लूइडिटी क्या हो गई, एकदम कम हो गई, एक जगह स्थिर है, बर्फ बन गया, फार्मूला वही है, चेंज इन अपीयरेंस केवल है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल चेंजेस हो रहा है। या फिर इसी को गर्म कर दिया जाए, इसी को गर्म कर दिया जाए, वार्म किया जाएगा इसको, तो क्या होगा, गैस बन जाएगा, भाप बनेगा, भाप, स्टीम, स्टीम बनेगा, तो क्या फार्मूला चेंज हो जाएगा, पानी का फार्मूला चेंज हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा, तो नहीं होगा, तब भी फार्मूला वही होगा। केमिकल कंपोजिशन में कहीं चेंज हुआ, नहीं हुआ, केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ, लेकिन अपीयरेंस में चेंज हुआ। पहले बर्फ बन गया, फिर अब गैस बन के उड़ रहा है, मतलब उसके स्टेट में चेंजिंग हो रही है। तो इसको कहते हैं फिजिकल चेंजेस, जो बाहर से चेंज हो। क्लियर हो गया होगा फिजिकल चेंजेस क्या होता है। केमिकल चेंजेस में क्या है कि क्या चेंज इन कंपोजिशन होगा, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल चेंजेस में क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा। मतलब कोई सब्सटेंस ले ले, कोई भी सब्सटेंस ले ले, और उसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बॉन्ड के बारे में ये भी बताना पड़े तो फिर हो सकता है आगे बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग आ जाए। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन अगर हो रहा है किसी में भी, कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद कोई नया कंपाउंड बन रहा है, कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें कहेंगे कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, अंदर से चेंज हो रहा है, अंदर से बॉन्ड टूट करके कोई नया पदार्थ बन जा रहा है। इसमें क्या था, केवल अंदर से कुछ बॉन्ड नहीं टूट रहा था, H2O में ही था, तो इसलिए वो फिजिकल चेंजेस था। केमिकल चेंजेस में कंपोजिशन चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, और जो पहले इनिशियल सब्सटेंस था वो आपस में टूट करके बंद करके नया बॉन्ड बनता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नया प्रोडक्ट बनता है, वो क्या कहलाता है, वो चेंजेस क्या कहलाता है, केमिकल चेंजेस कहलाता है। तो ये तो हो गया केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस को ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंजेस हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, उसी को कहा जाता है कि हाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लूं एसिड बेस वाला रिएक्शन, सबसे आसान है, सबको याद होगा। एसिड बेस वाला रिएक्शन क्या है, एसिड ले लिया गया है HCl, बेस ले लिया गया है NaOH। अब क्या हो रहा है, बनेगा क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बन रहा है NaCl और H2O बन रहा है, NaCl बन रहा है, H2O बन रहा है। मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पे पहले HCl था और NaOH था, सब्सटेंस ये था, अब वो बन क्या रहा है, बन तो रहा है कुछ अलग, वही नहीं बन रहा है। वहां पे क्या था, पानी था तो पानी ही था, बन क्या रहा है, यहाँ पे NaCl बन रहा है और H2O बन रहा है। कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, और ये आपस में आकर के Cl और Na मिल करके बॉन्ड फॉर्मेशन बना लिया, NaCl बन गया, और ये OH और ये H मिल करके बॉन्ड फॉर्मेट हुए और H2O बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ, और
केमिकल चेंजेस यहाँ पे पाया गया। तो इसी केमिकल चेंजेस को कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इतना जान गया फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। अब चलते हैं हम एनसीईआरटी वाले पे, जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन के बारे में दिया हुआ है, पूरा अच्छे से एग्जाम्पल बता करके एकदम दिया हुआ है। मैं तो बता भी दिया क्या होता है केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन, दिया हुआ है किताब में। एग्जाम्पल कुछ लिया है, मैग्नीशियम रिबन। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, किताब में पढ़ लीजिएगा। प्रैक्टिकली सोचिए, आप लैब में खड़े हैं, आपको दिया गया मैग्नीशियम रिबन। आपको दिया गया मैग्नीशियम रिबन। कैसा होता है मैग्नीशियम रिबन? लालटेन की जो बत्ती होती है ना, सब लोग देखे होंगे, लालटेन की बत्ती वैसे ही होता है मैग्नीशियम रिबन। उसको क्या करें हम, सैंड पेपर से साफ कर लें, साफ करके उसको जलाएं एयर में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आपको पता है दहन होता है किसी भी पदार्थ का तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसका दहन कराते हैं, कंबस्टन कराते हैं। जब वो जलेगा मैग्नीशियम रिबन, तो जल करके एक हमें राख मिलेगा, एक एस मिलेगा, राख मिलेगा व्हाइट कलर का। उसे हम वॉच ग्लास में रख लेते हैं, और वो जो जल करके बना हुआ पदार्थ है वो क्या कहलाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। होता क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब जलाया गया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें सफेद कलर का चूर्ण मिल जाता है। सफेद कलर का जो भी है, व्हाइट कलर का पाउडर टाइप का मिल जाता है हमें। एक रिएक्शन ये दिया हुआ है, मतलब उसमें चेंज क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो गया। पहले रिबन था, अब राख बन गया। पहले रिबन था, राख बन गया। ये चेंजेस हो रहे हैं इसमें, मतलब क्या है? वो केमिकल चेंजेस हो रहा है। या फिर और एग्जांपल दिया हुआ है, जिंक लिया है, ग्रेनुअल जिंक, दानेदार जिंक। एक कोनिकल फ्लास्क है, देखिएगा बुक में, कोनिकल फ्लास्क है, उसमें जिंक का दाना रख लिया गया, ऊपर से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाला जा रहा है। और जब सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं तो देखेंगे कि वो जो बीकर है, जो फ्लास्क है, उसको अगर हम नीचे से तली में ऐसे उठाए हुए हैं, तली से और ऊपर से डाल रहे हैं, तो देखेंगे वो जो तली है या फिर जो कोनिकल फ्लास्क है वो गर्म हो जाता है। वो गर्म हो जाता है और H2 गैस बाहर निकलती है। एक गैस निकलती है बाहर व्हाइट कलर की, जब भी आप डालेंगे देखेंगे गैस निकल रही होगी। तो गैस निकलती है, वो गैस होती है H2 की, और तली क्या होता है? वो गर्म हो जाता है। तो उसमें भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वहां पे टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है, गर्म हो जा रहा है, और क्या हो रहा है? गैस भी निकल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। या फिर कोई और एग्जांपल एक दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट लिया गया है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाला गया है, तो कलर चेंज हो जा रहा है। जो लेड नाइट्रेट पहले लिया गया है उसका कलर चेंज हो रहा है। मतलब कि 3-4 एग्जांपल ऐसे लिए गए हैं जिसमें कुछ न कुछ चेंजेस आ रहे हैं। उसमें क्या कौन कौन सा चेंज आ रहा है? एक तो आ रहा है चेंज, जो है पहला आ रहा है चेंज इन मैग्नीशियम वाले क्या था? चेंज इन स्टेट आ रहा है, अवस्था में चेंज हो जा रहा है। फिर क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है किसमें? टेम्परेचर में, टेम्परेचर में चेंजेस। उसके बाद से किसमें चेंज आ रहा है? चेंज इन क्या है? कौन से वाले में? टेम्परेचर, जिंक वाले में गैस निकल रहा था, चेंज इन, या फिर कह सकते इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और एक और एग्जांपल दिए थे, चेंज इन कलर हो रहा था, PbNO3। अगर ये सारी घटनाएं हो रही हैं, ये सारे फिनोमेना हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है? केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। और ऐसी घटनाएं होती हैं तो कहते हैं हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब पढ़ लेते हैं, मतलब ये हो गया केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। मैंने उससे भी अच्छे तरीके से बता दिया है कैसे कंपोनेंट, जो कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है तब वो केमिकल रिएक्शन होता है। मैंने अभी NaCl वाला एग्जाम्पल लेके बता दिया है, इसमें एग्जाम्पल दिया है, पढ़ लीजिएगा आप। अब मैं चलता हूँ आगे, जो मेन टॉपिक है केमिकल इक्वेशन के बारे में। होता क्या है केमिकल इक्वेशन? होता क्या है केमिकल इक्वेशन? क्या होता है? सबके दिमाग में चल रहा होगा केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। ये कैसा इक्वेशन है? इक्वेशन ये कैसा है केमिकल वाला? जो भी हम रिएक्शन जो भी होता है, जिसे हम शब्दों में अपने बयां करते हैं, शब्दों में बयां करते हैं। जैसे अभी मैंने बोला ना, मैग्नीशियम रिबन लिया मैंने, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया तो एक व्हाइट कलर का पाउडर मिला हमको। अब इसको अगर लिखना रहे किसी
थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ताकि अब ऐसे कोई पूछ दे ये जो रिएक्शन आपने कराया उसको थोड़ा कागज पे लिख करके दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे? इस रिएक्शन को मैग्नीशियम रिबन वाला मैं चल रहा हूँ लेके रिएक्शन, आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे पूरे बकायदा कागज लेंगे, पेन लेंगे, उस पर क्या लिखेंगे? मैंने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको सैंड पेपर से साफ किया, फिर उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु में जलाया, और जब जलाया तो वो सफेद लौ के साथ या ज्वाला के साथ पाउडर में चेंज होता गया, और एक पाउडर हमें मिला या फिर राख मिला या एस मिला। इतना आप लिखेंगे, एस मिला जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इस तरह लिखेंगे। इसको और छोटे तरीके में क्या है लिखने का, क्या तरीका है, हम सीधे लिख दें इक्वेशन के रूप में। क्या लिख दें कि हमने मैग्नीशियम लिया, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैग्नीशियम लिया, हम कहेंगे मैग्नीशियम है हमारे पास, मैग्नीशियम। रिएक्शन हुआ किससे? ऑक्सीजन से। रिएक्शन होने के बाद बना क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। हम केवल इतना अगर लिख करके दे दे किसी को, किसी एग्जामिनर को, किसी टीचर को, तो वो समझ जाएगा कि हमने क्या किया है। केवल इतना लिख करके दे दे तो समझ जाएगा कि हाँ उसने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको जलाया और बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। केवल इतना लिख करके देते हैं। तो ये जो इक्वेशन बना हुआ है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण। वर्ड इक्वेशन क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण बोलते हैं। एक मिनट रुकिए, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसमें क्या है? इस इक्वेशन में है क्या? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? जो तीर के लेफ्ट हैंड साइड में है, तीर के लेफ्ट हैंड साइड में, ये है राइट हैंड साइड, है ना? तीर के जो लेफ्ट हैंड साइड में है, LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्यों बोलते हैं रिएक्टेंट? क्योंकि ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। जो आपस में अभिक्रिया करते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। और अभिक्रिया के बाद रिएक्शन जो आपस में करते हैं वो हो गए रिएक्टेंट। रिएक्शन के बाद जो बना, जो भी बना, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? RHS, लेफ्ट राइट हैंड साइड, ये बना प्रोडक्ट। तीर क्या कर रहा है? ये जो एरो है वो क्या कर रहा है? वो जो इसका हेड है, ये हेड, ये हमें दिखा रहा है, इस एरो का जो हेड है वो हमें दिखा रहा है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। यही एरो अगर इधर रहता तो इसका मतलब क्या है कि ये तब हो जाता रिएक्टेंट, और ये टूट करके बन रहा है ये दोनों, तो ये हो जाता प्रोडक्ट। लेकिन तीर किधर है? इधर है। इसका मतलब रिएक्शन किधर से हो रहा है? इधर से मिल करके और इधर बन रहा है। रिएक्शन इधर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है रिएक्शन। तो ये तीर बताता है। इतना तो हम लोग समझ गए वर्ड इक्वेशन क्या होता है। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। पहले हम क्या था, पूरे वर्ड में लिख रहे थे कि इसको लिए, इससे जलाएं, ये बना। अब क्या है, हमने केवल एक वर्ड में लिख दिया, एक इक्वेशन के रूप में, इसको कहा गया वर्ड इक्वेशन। उसी चीज को और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? जो मैग्नीशियम का सिंबल है, जो ऑक्सीजन का सिंबल है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल है, उस सिंबल का यूज करके हम लिख सकते हैं। जो इन तत्वों का सिंबल है उसको यूज करके। मैग्नीशियम को किससे डिनोट किया जाता है? Mg से। लिख ले Mg प्लस। ये रिएक्टेंट है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को जब भी लिखते हैं तो बीच में प्लस लगा करके लिख देते हैं। प्रोडक्ट भी अगर एक से अधिक है तो बीच में प्लस लगा करके लिख देते हैं। जितने भी प्रोडक्ट हैं प्लस लगा करके लिख देते हैं। रिएक्टेंट अगर एक से अधिक है तो प्लस लगा करके रिएक्टेंट को लिखते चले जाते हैं। तो ये मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करेंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को किससे डिनोट करते हैं? O से। इसीलिए मैं बोल रहा था 30 तक आप लोग याद रखिएगा। 30 तक याद रखेंगे तो सब पता रहेगा किसको डिनोट किया जाता है। ऑक्सीजन को डिनोट किया जाता है O से।
डिनोट करते हैं O से, लेकिन ये पाया जाता है एक्चुअल में O2 फॉर्म में, O2 के रूप में, O2 ऑक्सीजन हो गया। अब ये रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन करेगा तो बन क्या जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को किससे डिनोट किया जाता है, MgO से, याद रखिएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कि इसको इससे डिनोट कर दिए, ऑक्सीजन को O2 से, और बना क्या, MgO। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अभी तक क्या था, वर्ड इक्वेशन था, अब ये सिंबॉलिक इक्वेशन हो गया, सिंबल के रूप में अब लिख लिए हम। यही होता है केमिकल इक्वेशन, और जो हमारे चैप्टर का नाम है इसी के बारे में पढ़ना था। तो जान लें केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन तो जान ही गए हैं, पहले मैंने बता दिया फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में। केमिकल इक्वेशन हो गया जब सिंबल के रूप में हम लिख देते हैं केमिकल इक्वेशन। अगर हम किसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जिंक वाला मैंने बताया था, उसमें क्या था, जिंक लिया गया था, कहां लिखूं मैं, यही लिख देता हूं। हमने एक और एग्जांपल जो लिया था उसमें क्या लिया था, जिंक लिया था, जिंक लिया था, और एक क्या चीज लिया था अभिकारक में, रिएक्टेंट में H2SO4 लिया था, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, और दोनों जब मिले थे, याद है ना, बीकर में, कोनिकल फ्लास्क में जिंक, ग्रेनुअल जिंक था, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे थे, तो हो क्या रहा था, बन रहा था जिंक सल्फेट बन रहा था। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग सही कर लेंगे। और हाइड्रोजन गैस बन रहा था, हाइड्रोजन गैस, यही बन रहा था, गैस निकल रहा था। हमने रिएक्टेंट क्या लिया था, ये दोनों, प्रोडक्ट क्या बना था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना था। तो हम इसको, और ये क्या है, ये कौन सा इक्वेशन है, इसको हम कह सकते हैं कि ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड में लिखा गया है, इसको क्या कह सकते हैं, वर्ड इक्वेशन। इसको केमिकल इक्वेशन में चेंज कैसे करेंगे, केमिकल इक्वेशन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, क्या होगा, जिंक को किससे डिनोट करते हैं, Zn से, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड को याद होगा H2SO4 से डिनोट करते हैं, यहां एरो लगाएंगे। जिंक सल्फेट बना है जो लिक्विड है, जिंक सल्फेट, इसको डिनोट किया जाता है ZnSO4 से, और हाइड्रोजन गैस बना है, H2 बन गया है। यही रिएक्शन हुआ था कोनिकल फ्लास्क में। हमने देखो अभी वैसे अगर कोई टीचर पूछता तो लिख करके भेजते कि जिंक सल्फेट का दानेदार लिया था, वो जिंक लिया था दानेदार, और सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, फिर ये बना और ये गैस निकल रहा था और ये गर्म हो गया था वो फ्लास्क। अब इतना चीज लिखने की जरूरत ही नहीं है, केमिकल इक्वेशन हम केवल इतना लिख दिए, सर को दिखा दिए, वो समझ जाएंगे कि आखिर हमने किया क्या था लैब में। तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म में केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जान गए क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, ये दोनों जान गए आप लोग। इसके बाद से आगे क्या दिया हुआ है, ये जो समीकरण है, इस समीकरण को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन तो है ये, लेकिन ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। स्केलेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है का मतलब क्या है कि इधर एक Mg है, इधर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक Mg 1 ऑक्सीजन, बैलेंस नहीं है अभी। तो बैलेंस नहीं है तो ये अनबैलेंस है, और ऐसे इक्वेशन को जो अनबैलेंस है इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण, ढांचा रासायनिक समीकरण, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब कैसे अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे अनबैलेंस वाले को, ये अब अगले क्लास में मैं बताऊंगा। इतना तो आप लोग जान गए हैं, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन तक मैंने बता दिया है। क्या क्या बताया, पहले केमिकल चेंजेस के बारे में बताया, फिजिकल केमिकल दोनों चेंजेस के बारे में बताया, फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस। उसके बाद केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन, तो वही केमिकल चेंजेस था।
फिर फिर क्या बताया मैंने, केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन में वर्ड इक्वेशन बता दिया और केमिकल इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त रूप में जो इक्वेशन होगा वो बता दिया है। इसके बाद से अभी ये अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा अगले क्लास में। याद रखिएगा 13 एलिमेंट तक, 30 एलिमेंट तक, 30 नहीं 30 एलिमेंट याद रखिएगा जीवान पे। अगले क्लास में मैं इसके आगे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।